समय सरकार को नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज कह रहे हैं कि ये तो तालाब की जगह है, आप निकलिए यहाँ से, चलो उठाओ बोरिया बिस्तर अपना। अब वो 40 दलित परिवार कहाँ जाएंगे। तीसरी घटना है रामपुर की। यहाँ की एक नाबालिग मूक बाधिर, जो कि ना कि सुन सकती है ना कि बोल सकती है, उस बच्ची से रेप किया गया। एक दिन पहले अगवा किया गया, दूसरे दिन वो खेत में फेंक दी गई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दान सिंह नाम है। आज मैन मीडिया नहीं बताएगा कि दान सिंह कौन है, आज सिर्फ दान सिंह नाम है बस। अगर होता यहाँ पर कोई मुस्लिम तो आज चीख चीख करके मीडिया चिल्लाता कि नहीं जी दान के ये वो है, ये वो है, ये वो है, लेकिन आज नहीं बताएगा। जिस तरीके से आज यूपी में ये जो मामले दलितों पर बढ़ते जा रहे हैं अत्याचार के, इनको आखिर रोकेगा कौन? क्या सरकार इन दबंगों पर अंकुश लगाने में नाकाम है? अगर हाँ नाकाम है तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत दरसा और आप देख रहे हैं नेशनल मिशन। देश में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और खास करके मैं बात करूंगा आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं दलितों पर, उसे रोकने में सरकार नाकाम होती हुई दिख रही है। हाल ही में 3 मामले देखने को मिले। पहला आगरा में एक दलित बारात पर डीजे चलाने पर दबंग लोगों ने हमला कर दिया, दूल्हे को पीटा, दूल्हे के घर वालों को पीटा, और जिस तरीके से बारात में उपद्रव्य मचाया, घोड़ी चढ़ने पर दलित को पीटा गया, डीजे बजाने पर पीटा गया। वहीं दूसरा मामला है हापुड़ का। यहां सरकार ने, नगर परिषद ने 15 दिन के अंदर 40 मकानों को खाली करने का आदेश दे दिया कि जाइए, निकलिए आप यहां से, ये तो सरकारी जमीन है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 मकान बनाए गए उस जमीन पर, लेकिन आज कह रहे हैं कि ये तो सरकारी जमीन है, आपने मकान कैसे बना लिए? जिस समय मकान बने वेरीफाई हुआ उस समय सरकार को नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज कह रहे हैं कि ये तो तालाब की जगह है, आप निकलिए यहाँ से, चलो उठाओ बोरिया बिस्तर अपना। अब वो 40 दलित परिवार कहाँ जाएंगे। तीसरी घटना है रामपुर की। यहाँ की एक नाबालिग मूक बाधिर, जो कि ना कि सुन सकती है ना कि बोल सकती है, उस बच्ची से रेप किया गया। एक दिन पहले अगवा किया गया, दूसरे दिन वो खेत में फेंक दी गई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दान सिंह नाम है। आज मैन मीडिया नहीं बताएगा कि दान सिंह कौन है, आज सिर्फ दान सिंह नाम है बस। अगर होता यहाँ पर कोई मुस्लिम तो आज चीख चीख करके मीडिया चिल्लाता कि नहीं जी दान के ये वो है, ये वो है, ये वो है, लेकिन आज नहीं बताएगा। जिस तरीके से आज यूपी में ये जो मामले दलितों पर बढ़ते जा रहे हैं अत्याचार के, इनको आखिर रोकेगा कौन? क्या सरकार इन दबंगों पर अंकुश लगाने में नाकाम है? अगर हाँ नाकाम है तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप दबंगों को रोकने में नाकाम हैं। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपकी सह है कि करिए जो करना है आपको, या फिर आप नाकाम हो दबंगों को रोकने। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इधर आज अखिलेश यादव जो कि आगरा में आए हैं रामजी लाल सुवन के घर पर, क्या अखिलेश यादव भी दलित कार्ड खेल रहे हैं? अखिलेश यादव जी जरा मथुरा की तरफ भी आ जाइए, कर्नावल की साइड में, जरा वहां भी 2 शब्द बोल दीजिए, क्योंकि आपने आज तक तो वहां ट्वीट किया नहीं जो दोनों बहनों की शादियां टूटी थी। सभी राजनीतिक पार्टियां दलित कार्ड खेल रही। 14 अप्रैल निकले हुए अभी 4-5 दिन हुए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक दूसरे से ज्यादा अपने को बड़ा भक्त बताने में लगी हुई थी। कोई अम्बेडकर के पैरों को धुल रहा है, तो कोई मूर्ति को धुल रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई संविधान लिए हुए। सारे लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहेब अमर रहें। तस्वीर लेने से, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाने से नहीं हो जाता कि बाबा साहेब अमर रहें। उनके जो अनुयायी हैं, आप दलित कहते हैं उनको, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या ये जो दलित हैं वह सिर्फ वोटों के टाइम पर और 14 अप्रैल पर ही दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं? जैसे ही चुनाव आएंगे दलितों के साथ बैठ करके खाना खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, बाबा साहेब की तस्वीर को लेके घूमेंगे। आज सभी पार्टियों ने बना लिया है ये संविधान और बाबा साहेब की फोटो, लेकिन बाबा साहेब की फोटो लेने से आप उनके सच्चे अनुयायी नहीं हो जाते हैं। सच्चे अनुयायी तब होंगे जब देश में समानता होगी, जब देश में से ये अत्याचार हटेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने में सरकार आखिर नाकाम क्यों है? क्या दलित घोड़ी चढ़ने पर, मूंछें रखने पर, बुलेट पर चलने पर ऐसे ही मारा जाएगा? क्या इसका कोई समाधान नहीं?
क्या संविधान का राज नहीं है? संविधान चल रहा है लेकिन संविधान का राज ही नहीं चल रहा है। दबंगों को बिल्कुल ही खौफ नहीं है, नेक भी खौफ नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पार्टियों का कह रहा हूं, मैं सभी नेताओं का कह रहा हूं कि वोट लेते समय सिर्फ आपको दलित याद आते हैं, लेकिन जब उन पर अत्याचार होता है तब किसी को दलित याद नहीं आता है। अभी हाल ही में ये 3 घटनाएं देखने को मिली है। 14 अप्रैल के दिन आपने एक घटना देखी। 14 अप्रैल पर जब बाबा साहेब के गाने चल रहे थे तो एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। बारात चढ़ने पर हत्या की जा रही है, पानी पीने पर हत्या की जा रही है। और एक तरफ हम कहते हैं कि जी नहीं, अब कहाँ है जी, छुआछूत तो है ही नहीं। अब कहाँ है? आप तो संविधान का राज लागू है। बाबा साहेब ने संविधान ऐसा बना दिया, लेकिन बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान किसी काम का नहीं है। तो वही आज दिखता है कि संविधान तो लागू है लेकिन उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। दबंगों में फुल उत्साह है। बाबा साहेब की उंगलियां तोड़ो, गर्दन तोड़ो, दलितों को मारो पीटो, डंडा मारो, गोली मारो, फरसे से सर को फाड़ो, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। सरकार कोई खास एक्शन नहीं लेती है इस पर। चुनाव आएंगे उसी समय पे याद आएंगे ये दलित, उसके बाद याद नहीं आते। तो हमारा सवाल ये है कि आखिर दलितों पर अत्याचार ये कब रुकेंगे? आपको एक मैं आंकड़ा बताता हूं, आप आंकड़े सुनिए कुछ, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये 2022 की रिपोर्ट है एनसीबी की। कुल अपराध 15,368 दलितों पर हुए 2022 में, जो कि देश का पहला राज्य है। सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हत्याएं 189 हुई, महिला उत्पीड़न 939, बलात्कार 646 और धमकियां 1505। इन सब में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। बलात्कार में दूसरे नंबर पर है राज्य, बाकी का सब में पहले नंबर पर रहा है। अब हम बात करें अखिलेश सरकार, जो कि 2014, 15, 16 3 साल का हम आंकड़ा देते हैं कि दलितों पर कितने अत्याचार हुए। अखिलेश सरकार में हुए कुल मिलाकर के 26,849 मामले दर्ज हुए। ये तो वो मामले थे जो कि दर्ज हुए, और ना ही कितने ऐसे मामले होंगे जो कि पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। 2014 में 8,000 से ऊपर, 2015 में 8,000 प्लस, 2016 में 10,000 प्लस, कुल मिलाकर के 26,849 मामले उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी 3 साल में देखने को मिले। वहीं अब हम बात करते हैं योगी सरकार की 3 साल के मामले की, 2020, 2021, 2022 की। 2020 में 12,000 से ऊपर, 2021 में 13,000 प्लस, 2022 में 15,000 प्लस, कुल मिलाकर 41,228 मामले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में देखने को मिले दलितों पर अत्याचार के, जिसमें कि बलात्कार, धमकियां, मारपीट, मर्डर, लड़ाई दंगे, SC/ST एक्ट, तमाम धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हैं ये वो हैं। यानी कि जब अखिलेश सरकार थी तब से अब तक 54% दलितों पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कि एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। ये 2022 का, अगर आप आज लेटेस्ट 2025 का देखेंगे तो ये आंकड़े कहीं और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, या तो इस पर अंकुश लगाइए, अगर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। दलितों पर अत्याचार क्या ऐसे ही होते रहेंगे? इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद।